दोस्तों जय हिंद। जिन लोगों को हर बात में मास्टर स्ट्रोक शब्द का इस्तेमाल करने का शौक है, उन लोगों के लिए महाराष्ट्र की घटना किसी सदमे से कम नहीं है। वो अभी भी इस बात को सुनकर कंफ्यूज हैं कि उन्होंने जिस घटना को मास्टर स्ट्रोक करार दिया, आखिर वो इतना फेलियर कैसे हो गया। बड़े बड़े महारथी बीजेपी को तुरूप का इक्का समझते हैं कि बीजेपी जहां हाथ रख देगी वहां कल्याण ही कल्याण हो जाएगा, बीजेपी जिधर नजर उठा देगी वहां उसी की सरकार हो जाएगी। जो इस तरह का भ्रम पालते हैं, उन्हें इस वक्त महाराष्ट्र में देखने की जरूरत है कि महाराष्ट्र में बीजेपी कैसे ही अपने ही चाल में, अपने ही जाल में और अपने ही कारनामे में उलझ कर रह गई। और नतीजा ये निकलता है कि आज बीजेपी को अपना हाथ मलते हुए बहुत अफसोस का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही जो उनके सिपह सालार थे, यानी पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उस फडणवीस को, उन बेचारे फडणवीस को अपने आंख को मलकर आंसू को सुखाना पड़ रहा है, अपने आंसुओं को रोककर कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है। लेकिन अफसोस, उन्हें कोई नीलकंठ कहने वाला भी नहीं है। और अब हालत यह है कि खबर आई है कि जिस वक्त देवेंद्र फडणवीस को खबर मिली कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, शिवसेना का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, तब उनकी आंखें भर आईं। बताएंगे इन तमाम बातों में, इन चीजों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि उद्धव ठाकरे ने क्या गजब की चुटकी ली है। और उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से चुटकी ली है बीजेपी पर, सच में बीजेपी बिल्कुल जल भून गई होगी अगर उसने अपने कानों से उद्धव ठाकरे के बयान को सुना होगा। तब उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा, भैया जब यही करना था तो हमारे साथ गठबंधन में जब थे तभी कर लिए होते। हम तो कह ही रहे थे कि 2.5 साल शिवसेना का और 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दो। लेकिन बीजेपी अपने जिद पर अड़ी रही, नहीं मानी। उद्धव ठाकरे ने खुद अमित शाह का हवाला दिया कि हमने अमित शाह से कहा ही था कि 2.5 साल कर लो। अच्छा, ये भी एक हैरानी वाली बात है, जब मुख्यमंत्री आपको शिवसेना का ही बनाना था तो शिवसेना का से आपने रिश्ता खत्म करने की फिर जरूरत क्यों पड़ी। जब आपको वापस शिवसेना के ही एक बागी गुट के साथ मिलकर फिर शिवसेना के ही मुख्यमंत्री को, शिवसेना के ही आदमी को मुख्यमंत्री बनाना था, तो आपने लड़ाई लड़ी किससे और आपने जंग जीता किससे, और उस जंग का नतीजा क्या निकला। जब जंग का नतीजा आपके हाथ से फिसल गया तो आखिर आपने इस जंग को कैसे जीता। अब ये बात अलग है कि गोदी मीडिया जो बैठे हुए मास्टर स्ट्रोक करार देंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिल्कुल बीजेपी ने एकदम मास्टर स्ट्रोक कर दिया, बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को बना करके उद्धव ठाकरे को तमाचा दे दिया। भाई उद्धव ठाकरे तो शुरू से ही कह रहा है, वो तो कह ही रहे कि मुझे तो सीट नहीं चाहिए, मुझे चीफ मिनिस्टर की ओहदा नहीं चाहिए, एकनाथ शिंदे को बना दो। तो कह ही रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि एकनाथ शिंदे जो है चीफ मिनिस्टर बन जाए, मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। तो वो तो अपना नजरिया स्पष्ट कर चुके थे और लास्ट में जाकर के एकनाथ शिंदे को ही बनाया जा रहा। ये बात हम आपको पिछले प्रोग्राम में भी कह चुके हैं। सबसे शर्मनाक बात यह है कि डिप्टी सीएम बनना पड़ा उस शख्स को जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे राज्य के। ये बात अलग है कि कभी आधी रात में उनको शपथ लेनी पड़ी और फिर सुबह होते होते वो पासा पलट गया। लेकिन आपको बता दें कि कैसे उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले पर चुटकी ली है और किस तरह से जो बीजेपी है उसे अपने ही फैसले पर शर्मसार होने की नौबत आ गई है। देखिए, ये आपको आज तक की खबर सुना दे रहे हैं। आज तक ने लिखा है, अगर अमित शाह मुझे दिया गया वादा निभाते तो आज महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम होता। यानी भाई 2.5 साल पूरे हो गए होते, शर्त के मुताबिक 2.5 साल पूरे हो गए होते। जो तथाकथित जो शर्त है उद्धव ठाकरे जिसका हवाला दे रहे हैं कि 2.5 साल पूरे हो गए होते, अब आपका मुख्यमंत्री बना होता, आपका मुख्यमंत्री शपथ ले रहा होता, बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ ले रहा होता। लेकिन सारा गुड़ गोबर कर दिया इन्होंने। अब अमित शाह का जिक्र करते हुए ये कहते हैं, उद्धव ठाकरे कहते हैं बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुझे दिया हुआ वादा निभाते तो आज राज्य में बीजेपी का सीएम होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो कल हुआ 2019 में गठबंधन के दौरान मुझे अमित शाह से यही कहा था, मैंने अमित शाह से यही कहा था कि 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री हो, और वही हुआ। अगर ये बात मान लेते तो महाविकास अघाड़ी का गठन ही नहीं हुआ होता
और अब 2.5 साल बाद महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम होता, यानी चीफ मिनिस्टर बीजेपी का हुआ होता। और सुन लिए, इन्होंने ये भी कहा कि ये सीएम शिवसेना के नहीं हैं। उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा कि जब उसने बगावत करके, एकनाथ शिंदे ने बगावत करके बीजेपी के साथ अपनी एक सरकार बना ली, भले मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन वो हमारे यानी शिवसेना के जो है, शिवसेना के वो नेता नहीं है, वो शिवसेना का सीएम नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस तरह से ये सरकार बनी, एक तथाकथित शिवसेना कार्यकर्ता यानी एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया, मैंने अमित शाह से यही कहा था कि ये सम्मान पूर्वक किया जा सकता था। यानी अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच बातचीत हुई होगी। शिवसेना आधिकारिक तौर पर उस समय आपके साथ थी, यानी 2019 से पहले। उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि ये सीएम शिवसेना का नहीं है। उद्धव ठाकरे ने और भी तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन जो मोटा मोटी जो बात थी यही कि आखिर आपने जीता क्या और हराया किसको, क्योंकि बात तो आप उसी की कर रहे हैं जो बात शिवसेना कह रही थी 2.5 साल पहले कि 2.5 साल आपका सीएम, 2.5 साल हमारा सीएम। और सुन लीजिए, उद्धव ठाकरे की बात से अगर हट करके अगर देवेंद्र फडणवीस की बात की जाए, यानी 2 बार के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी की, तो देवेंद्र फडणवीस की हालत कैसी है। देवेंद्र फडणवीस को जब ये खबर दी गई तब वो रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो रुआंसा हो गए थे ये खबर सुन करके कि उनको मुख्यमंत्री का ओहदा नहीं दिया जा रहा है। तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि हाँ, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और मैं सरकार में शामिल नहीं रहूंगा, मैं सरकार के बाहर रहूंगा, मैं कोई पद नहीं लूंगा। लेकिन बाद में जेपी नड्डा और बाकायदा ऊपर के जो भी आदेश आया, उनको पार्टी का निर्देश आया, उनको मजबूरन डिप्टी सीएम का ओहदा संभालना पड़ा। यानी 2 बार का चीफ मिनिस्टर रहने वाला शख्स अब इतना प्रमोशन हो गया कि वो डिप्टी सीएम पर संतोष कर रहा है कि अब वो डिप्टी सीएम बन गया। सोचिए, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए तो होटलों में खर्च कर दिए गए होंगे, वहाँ खाना पीना और वहाँ नाच गाने का बंदोबस्त। आप जानते ही होटल में किस तरह से नाच गाना कर रहे थे टेबल पे खड़े होकर के। मतलब सूरत में खर्चा किया, गुवाहाटी में होटल में खर्चा किया, रेडसन ब्लू में, फिर उसके बाद कहाँ नजर आए, मुंबई में बड़ा होटल था जिसको सुनने में आ रहा है कि वो ताज होटल हो सकता है, वहां भी खर्चा किया। और इतना खर्चा करने के बाद, लाखों करोड़ों का बिल पेमेंट करने के बाद, चार्टर प्लेन से हवाई सफर करने के बाद नतीजा क्या निकला, कौन सा पद मिला, डिप्टी सीएम। अब हो सकता है इनकी तपस्या में कोई कमी रह गई हो। अब देखिए, अनुभव पांडे, पत्रकार अनुभव पांडे हैं, इन्होंने ट्वीट करके कहा कि महाराष्ट्र के सांसद संजय महादिक ने बड़ी बात कही है। बोले हैं कि फडणवीस के लिए यह फैसला कष्टदायी था, फैसला सुन उनकी आंखें नम हो गईं, फैसला सुनकर उनकी आंखें नम हो गईं। एनडीटीवी के पत्रकार हैं, उन्होंने एबीपी न्यूज का एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया है कि इस चैनल की खबर के मुताबिक फडणवीस नाराज, और इसमें स्नैपशॉट दिखाया गया है, लिखा गया है कि सीएम पद नहीं मिलने से फडणवीस दुखी। तो फडणवीस बेहद दुखी हैं, किस वजह से, क्योंकि उनको चीफ मिनिस्टर का ओहदा नहीं मिला। बाकायदा महादिक का हवाला दे रहे हैं, इसमें एक पैनलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि जिसमें महादिक का फैसले का हवाला दिया गया और कहा गया है, महादिक के बयान का हवाला दिया गया और कहा गया है कि फैसला सुन फडणवीस की आंखें नम थी। वो बता रहे हैं कि मैं वहीं मौजूद था, यानी कि संजय महादिक के हवाले से बताया जा रहा है संजय महादिक वहीं मौजूद थे, जब फोन आया मैं वहां मौजूद था, संजय महादिक के हवाले से बताया जा रहा है। और संजय महादिक जो है बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने ही ये बयान कहा। उन्होंने कहा कि फडणवीस के लिए फैसला बहुत कष्टदायी था, फैसला सुनकर उनकी आंखें नम हो गई थी, जब फोन आया था तो वहीं पर थे। अब सवाल ये है कि आखिर देवेंद्र फडणवीस को उन्हीं की पार्टी ने क्यों रुला दिया, आखिर देवेंद्र फडणवीस की आंखें नम क्यों हो गई और उन्हीं को रोना क्यों पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नाराजगी धीरे धीरे इतना बढ़ जाए कि कल को बीजेपी में ही एक बगावत खड़ी हो जाए, और हो सकता है चुटकी कोई दूसरा फिर ले कि महाराष्ट्र में ही बीजेपी में फूट हो गई। बहरहाल क्या कहेंगे देवेंद्र फडणवीस के आंसुओं के बारे में, और क्या कहेंगे उद्धव ठाकरे के बयान के बारे में कि भाई ले देकर के तो आपने हमारी ही बात मानी, जो हमने कहा था वही मानी, बशर्ते अगर आप ठीक ठाक से ताल्लुकात अच्छे किए होते, हमारी बात समझे होते समय पर, तो आज 2.5 साल के बाद बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होता
महाराष्ट्र में। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद।